हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के अंदर जीएनएम में सेशन 2021-22 के लिए एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और बच्चों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। फॉर्म भरते समय बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम और बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे जब जन आधार कार्ड से एसएसओ पोर्टल खोलते हैं तो उनके ऊपर ओटीपी नहीं आ रही है, या बच्चों के जन आधार में बहुत सारे डिटेल है जो सही नहीं है, नाम वगैरह वो अपडेट करवाते हैं तो भी उसमें 15 दिन का समय लग रहा है। तो मैं राज्य स्वास्थ्य विभाग से गुजारिश करना चाहता हूं, जीएनएम डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह चुके हैं। सबसे पहले तो आप इस फॉर्म की लास्ट डेट को बढ़ाएं, यह सबसे पहले आपको निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसके लिए हजारों बच्चे इंतजार कर रहे थे और आज आपने एसएसओ पोर्टल पर जन आधार का लफड़ा शुरू कर दिया है और ये बच्चों के फॉर्म भरने में आड़े आ रहा है। इसलिए मैं सरकार से और विभाग से गुजारिश करूंगा कि पहले आप लास्ट डेट को बढ़ाएं। और दूसरी बड़ी बात, इस बात की संभावना भी है मेरे प्यारे साथियों कि आज आपकी लास्ट डेट बढ़ जाएगी। हो सकता है मैं जब ये वीडियो डालूं तब तक इस फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ जाए, ठीक है। दूसरी बड़ी बात है जन आधार को लेकर के। वैसे मैं ये काफी दिनों से कह रहा था कि बच्चों आप अपने आधार के अंदर और जन आधार के अंदर नाम जरूर चेक कर लें। आपका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, आपकी जन्मतिथि सही होनी चाहिए। अगर आपके नाम सही नहीं हुए, जन्मतिथि सही नहीं हुई तो फॉर्म भरते समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और मैं हर एक बच्चे से गुजारिश करना चाहता हूं जो चाहे अभी 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन में है, उसका आधार कार्ड, उसका जन आधार कार्ड, उसके हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। नहीं है तो अभी भी ठीक करवा लो, आपके पास मौका है, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा है कि यह समस्या बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। और जिन बच्चों के नाम में दिक्कत आ रही थी वो अब भी एक बार 2-3 दिन में अगर चेंज होता है तो जन आधार में नाम चेंज करवा दो, क्योंकि आपकी जब ये डेट बढ़ेगी तो आपको काफी दिनों का मौका और मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जीएनएम का फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फिलहाल जरूरत है। तो फिलहाल एक आपको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत है, एक आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है। लेकिन जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के बच्चे, एमबीसी के बच्चों का 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। इसके अलावा 10वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12वीं के मार्कशीट की फोटोकॉपी फिलहाल चाहिए आपको, ठीक है ना। तो फिलहाल ये डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और इनकी अभी जरूरत है। जब एडमिशन होगा आपका कॉलेज में, जब काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, उस समय आपकी टीसी भी चाहिएगी, आपका माइग्रेशन भी चाहिएगा और भी कुछ आपको सर्टिफिकेट देने होंगे। फिलहाल 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र और साथ में आपका फोटो, इतने कागज लेकर के आप जाएं। किसी भी ई मित्र पर जाकर आप जीएनएम का फॉर्म भरवा लें। राजस्थान के अंदर बहुत ही अच्छा कोर्स है जीएनएम मेरे दोस्तों, आप जरूर इसका फॉर्म भरवाएं, ठीक है। और इस बार जो है अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो वैसे तो कोविड की वजह से बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा आए हुए हैं, फिर भी मेरे दोस्तों अगर आपके नंबर 80% के आसपास है तो आपका इसमें नंबर आ सकता है, आप फॉर्म जरूर भरवाएं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर मान लो आपको इस फॉर्म से अगर प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया तो भी आपकी फीस 50,000 रुपये सालाना लगेगी। और अगर आप सीधा किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फीस बहुत ज्यादा लगती है, डोनेशन देना पड़ता है। इस फॉर्म के द्वारा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तब तो आपकी बिल्कुल फ्री में जीएनएम हो जाएगी, आपकी फीस भी नहीं लगेगी, ठीक है। अब ये सर फॉर्म कौन भर सकता है? वैसे तो आपको जीएनएम की योग्यता मालूम होगी, हर एक 12वीं पास स्टूडेंट जीएनएम का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो आर्ट्स से 12वीं किया हो, चाहे वो साइंस से किया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान से किया हो, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं आपसे एक और यहाँ पे आपको बात बताना चाहूंगा। फिलहाल मेरे दोस्तों इसमें कॉलेज की कोई चॉइस वगैरह नहीं भरनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको यह ऑप्शन भरना है। और मैं बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाइएगा, आप राज्य स्वास्थ्य को, राज्य जीएनएम नर्सिंग को ज्यादा से ज्यादा ईमेल करिएगा और उनको कहिएगा कि एसएसओ पोर्टल या जन आधार का जो भी ऑप्शन है, इसके अलावा भी हमें फॉर्म भरने के लिए एक और नया ऑप्शन दे, ताकि हम बिना आधार कार्ड और जन आधार के
जीएनएम का फॉर्म भर सकें। ये बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है, सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए, बच्चों को कोई ना कोई एक और विकल्प देना चाहिए जिससे बच्चे और अभिभावक इतने ज्यादा परेशान नहीं हो। इसके अलावा प्यारे साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके जीएनएम की प्रक्रिया में 1-2 महीने लगेंगे, तब तक आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे इंस्टीट्यूट ने मेरे दोस्तों, यानी आपके इस विजय एजुकेशन परिवार ने लैब असिस्टेंट का, ठीक है, लैब असिस्टेंट का मेरे दोस्तों क्या लॉन्च किया है, हमने लैब असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च किया है। और मेरे दोस्तों, ये जो अपन ने लैब असिस्टेंट का कोर्स लॉन्च किया है, ये केवल और केवल कितनी फीस में मेरे दोस्तों, 999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जीके के 2 सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री और एक जियोग्राफी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है ना। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके कोई परिवार में स्टूडेंट है और जो बीएससी नर्सिंग की अगले साल के लिए तैयारी करना चाहता है, तो भी अपन ने कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो बीएससी नर्सिंग, लैब असिस्टेंट, और इसके अलावा मैंने पर्सनली बायोलॉजी का भी अलग से कोर्स लॉन्च किया है, जीके और साइंस का भी अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो आपके भी परिवार में कोई कैंडिडेट हो जिसे ऑनलाइन कोर्स लेना हो, तो आप उसे विजय एजुकेशन से जोड़ें, यह आपका अपना परिवार है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे फीस मेरे दोस्तों ऑल ओवर राजस्थान में सबसे कम फीस वाली इंस्टीट्यूट है मेरे दोस्तों, जो एक एनजीओ के द्वारा संचालित है। इसकी फैकल्टी भी मेरे दोस्तों बहुत अनुभवी है, आरपीएससी सिलेक्टेड है, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट टीम इस संस्थान में काम कर रही है मेरे दोस्तों। इतनी बढ़िया टीम और इतना बढ़िया समन्वय आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी प्रकार के कोर्सेज मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम रीट और सेकंड ग्रेड के बैच भी आगामी दिनों में शुरू कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।